सभी बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। आज मैं एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा। कर्मों का फल। कर्म क्या होते हैं? जो हम डेली लाइफ में करते हैं। अच्छे करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरे करते हैं तो वही हमारे कर्म बन जाते हैं, तो हमें बुरा फल मिलता है। एक राजा था, उसके दो बेटे थे। दोनों बेटे जब बड़े हो गए तो बड़े बड़े बेटे का मन तो राजकाज के कार्यों में लग गया, और छोटे बेटा जब जंगल में जाता था उसने देखा कि एक प्याऊ वाला जो है पानी पिलाता है। वहां से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, उसे बहुत सारी दुआएं देते हैं। अब उसका मन जो है प्याऊ लगाने के लिए विचलित होने लगा और राजा से बोला, पापा मैं तो प्याऊ लगाऊंगा, लोगों को पानी पिलाने का कार्य करूंगा। तो उसने कहा चलो ठीक है। बहुत सारे मटके, थोड़ा सा एक प्याऊ थी, वहां से दूर उसने जंगल से में एक प्याऊ लगा पानी पिलाने का कार्य शुरू कर दिया। आते जाते लोग वहां पानी पीते और उसे दुआएं देते। उसे कई सारे दुआएं मिलती। एक बार धीरे धीरे क्या था कि यमराज 4 दूतों को भेजता था। वो नीचे आकर मनुष्य का रूप धारण कर लेते और उस राजा के बेटे के पास पानी पीते, और उससे ऐसे धीरे धीरे दोस्ती हो गई। उन्होंने बताया नहीं उसे कि हम यम के दूत हैं। दोस्ती हो गई, समय बीतता गया, और जब वो वहां आते तो उसके पास होकर के जरूर जाते, कुछ बातें करते। ऐसे दोनों में 4 वो थे और 5वां वो राजा का बेटा था। दोस्ती हो गई। अब धीरे धीरे बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई। शादी को कुछ ही महीने बीते थे कि यमराज ने उन दूतों को जो है संदेश दिया कि जो राजा का बेटा पानी पिलाता है उसके प्राण हर कर लाने आपको। अब वो चारों बहुत दुखी हुए कि हम उसके प्राण कैसे हर सकते हैं, कि वो तो हमारा अच्छा दोस्त है, हमें पानी पिलाता है और अच्छा पुण्य का काम कर रहा है। तो उसके प्राण हरने में उन्हें संकोच होने लगा। अब जैसे जैसे समय बीतता गया तो वही यमराज की आज्ञा थी, उन्हें निभानी थी। तो उन्होंने उससे कहा कि ऐसे ऐसे आपकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। तो वो बहुत दुखी हुआ कि मेरी अभी अभी तो शादी हुई है और अभी अभी ऊपर से मेरा बुलावा भी आ गया। और उसने रानी को ये बात नहीं बताई, और रानी ने बहुत सारे उसके लिए भोजन बनाए। तो जिस दिन उसकी मृत्यु होनी थी उस दिन रानी ने बहुत सारे 56 भोग बनाए, पर उसने कुछ नहीं खाया। वो चुपचाप प्याऊ पर चला गया। उसने कहा चलो तुम्हारी मजबूरी है, मुझे ले जाना, चलो मैं तैयार हूं, मुझे ले जाना। ऐसे ऐसे वो दिन नजदीक आ गया। उसी राजा के गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत गरीब था, भिक्षा मांगकर अपना पालन पोषण करता था। तो कभी भिक्षा मिल जाती, कभी नहीं मिलती, लोग दरवाजे बंद कर लेते और वो भूखा ही सो जाता। कुछ समय बाद उसकी बेटी उसके यहाँ आई हुई थी, और उसके जो है एक बेटा हुआ। तो वो भूख से व्याकुल होने लगी। 2 दिन बीत गए। उस बूढ़े ब्राह्मण को गांव में किसी ने जो है खाने को कुछ नहीं दिया। अब बेटी इतनी व्याकुल भूख से हो गई कि बोली, आज पिताजी तुम कुछ लेके नहीं आए तो मैं इस बेटे को ही खा लूंगी। उसने कहा बेटा ऐसा मत करना, मैं आज जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम करके लाऊंगा। अब बूढ़ा ब्राह्मण घर घर दरवाजे दरवाजे भीख मांगता रहा। किसी ने दरवाजे बंद कर लिए, किसी ने मना कर दिया। आखिर में वो उस रानी के यहाँ पहुंचा जो राजा का बेटा पानी पिलाता था। उसके यहाँ इतना सारा खाना बचा था, किसी ने खाया नहीं। तो उसने वो खाना जो है उस ब्राह्मण को दे दिया कि ये आप ले जाओ, अपने घर खा लेना। जब ब्राह्मण अपने घर खाना लेकर गया, लड़की भूख से तड़फ रही थी। कहते हैं भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है।
उसने खाना खाया और उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसने दुआ दी कि सौभाग्यवती बाबू, कि पूछा किसने दिया है ये खाना, कि ऐसे ऐसे एक रानी ने दिया है। तो उसने बहुत सारी उसे दुआएं दी कि आप सौभाग्यवती बाबू। अब वो दुआ जो है उसे, जो भूखी आत्मा से निकली थी, उस राजा के बेटे का उस दुआ ने कवच का काम किया। शाम हो गई, उसने कहा, एक यमराज ने कहा कि देखो ये 3 तुम्हें ले जाएंगे, मैं नाग बन करके सीढ़ी पे तुम्हें डसूंगा, बस मैं इतना कर सकता हूँ, तुम्हें धीरे से डसूंगा, धीरे से डंक मारूंगा। कि ठीक है भाई। तो वो राजा जब सीढ़ी से जा रहा था तो जो दुआ थी उस भूखी ब्राह्मण की बेटी की, वो कवच बन करके उस राजा के बेटे की प्राणों की रक्षा कर रही थी। उसे नाग बार बार डस रहा था पर उसे कुछ नहीं हुआ और उसके प्राणों की इस प्रकार से रक्षा हुई। इसीलिए कहते हैं हम जो अच्छे कर्म करते हैं उनका फल हमें अवश्य मिलता है। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्मों का कभी ना कभी हमें अच्छा ही फल मिलता है। कोई ना देखे हमें, भगवान ऊपर वाला तो देखता है। ये सोच करके हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। मेरी वीडियो आपको, मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही कहानियाँ लेकर आपके लिए डेली प्रस्तुत होती रहूँगी। जय हिंद, जय भारत।